Hello, dear students. Do you know who is the writer of the Lay of the Last Minstrel? What is the name or the English version of the La Belle Danse's Mercy? In which particular language it has been written and by whom? If the answer is no, let us follow this class. तो शुरू करते हैं गाइस आज के क्वेश्चंस को दैट आर बेस्ड ऑन दीज इवेंट्स। तो सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। ये जो वर्क यहां पे है ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल, ये बेसिकली किसने लिखी? टेनिशन, कॉलरेज, वॉल्टर स्कॉट या फिर डीजी रोसेटी? तो इट वाज वॉल्टर स्कॉट। ही इज द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल्स। अगर हम बात करें गाइस इंग्लिश नॉवेल्स की तो इट इज फ्रांसिस बेकन इज द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स। बट अगर हम हिस्टोरिकल नॉवेल्स की बात करें तो इट इज वॉल्टर स्कॉट। तो वॉल्टर स्कॉट इज द आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ही प्रेथ बेस्ट हु लव्ड बेस्ट ऑल थिंग्स ग्रेट एंड स्मॉल। तो बेसिकली ये लाइंस ली कहां से गई हैं? सो वेयर फ्रॉम दीज लाइंस हैव बीन कॉटेड? क्या ये विलियम मैगन की हैं, द राइम ऑफ द एंशिएंट वैगनर, या फिर गाइस स्कॉट की हैं, द ले ऑफ द मिनिस्ट्रल, या फिर कॉलरिज की हैं, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, या फिर कीट्स की हैं, ला बेली डेंसेंस मर्सी? दीज पर्टिकुलर लाइंस अपीयर्स इन कॉलरिज द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। वेरी इंपॉर्टेंट, अ वर्क फुल ऑफ सुपरनेचुरल इवेंट्स बाय Coleridge, S.T. Coleridge, and this particular work was published in Lyrical Ballads in 1798. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। In the Babes in the Wood, बेसिकली जो वर्क है गाइज ये क्या है? Babes in the Wood. The two children are killed and left in the wood. Who buries them? तो बेसिकली हम देखें तो ये बेसिकली फोकलोर हैं, यानी वहां पे ट्रेडिशनल कुछ इवेंट्स हैं या कहानियां हैं जो बच्चों के लिए ऑब्वियसली मौजूद हैं। तो यहाँ पे ये इसी तरह की बर्ड्स एक्सेट्रा की कहानी है। तो क्वेश्चन बनता है कि वो जो 2 चिल्ड्रन मरते हैं, वैसे तो एक सीरीज है जिसमें कई सारे बच्चे इस तरह से मर्डर किए जाते हैं, तो कौन उनको बरी करता है? तो इट वॉज अ बर्ड रॉबिन रेड ब्रेस्ट। तो रॉबिन रेड ब्रेस्ट जो बर्ड है वो बेसिकली उनको बरी करती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। What is the meaning of the title La Belle Danse's Mercy? सबसे पहली बात करते हैं गाइस यहाँ पे, ये जो वर्क है आपका La Belle Danse's Mercy, it was written, ये जो वर्ड्स हैं ये बेसिकली इटालियन वर्ड्स हैं। कैसे वर्ड्स हैं बच्चों? इटालियन। और इनका मीन्स जाता है अ ब्यूटीफुल मैडन विदाउट मर्सी, अ ब्यूटीफुल गर्ल विदाउट मर्सी, राइट? एंड कहां से, कौन लिखता है इसको? इट वॉज जॉन कीट्स, द रोमांटिक राइटर। ही हैड रिटन दिस वर्क। और ये क्यों लिखा था, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। ही हैड अ फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जिसका नाम क्या था? फेनी ब्राउनी, अ नर्स हु हैड नर्स्ड हिम एंड हिज ब्रदर। तो गाइस जिससे इनको लव हो गया। लव होने के बाद में अगर हम देखें तो फेनी ब्राउनी कहीं और पे चली जाती है और शादी कहीं और कर लेती है, एंड ही हैज बीन लेफ्ट अलोन। इसी वजह से वो लिखते हैं इसमें कि शी वॉज अ गर्ल विदाउट मर्सी। ब्यूटीफुल है बट वो विदाउट मर्सी है। तो ला बेली डेंसेस मर्सी का यही मीनिंग यहां पे जाता है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि वो किस लैंग्वेज में लिखी है? तो इट इज इन इटालियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द बैटल ऑफ ऑटरबोर्न इज रिटन बाय, ये बेसिकली किसने लिखा है? तो गाइस अगर हम देखें मर्सी, मैकफर्सन या वॉल्टर स्कॉट, इनमें से कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज आंसर होगा। बट बेसिकली जो इसका आंसर है वो क्या है? लॉन्गफेलो। तो लॉन्गफेलो हैज रिटन द बैटल ऑफ द ऑटरबोर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राउड मेसी इज अ बैलेड रिटन बाय, ये प्राउड मेसी बेसिकली किसने लिखी है? मैकफर्सन, टेनिशन, वॉल्टर स्कॉट या गाइस मैथ्यू आर्नोल्ड? तो बड़े ध्यान से देखिए, ये भी बेसिकली ऐसी ही कहानी है जिसको हम यहां पे चेक करते हैं। तो गाइस जिसमें देखें हम तो इट इज वॉल्टर स्कॉट अगेन। तो वॉल्टर स्कॉट ने लिखे प्राउड मेसी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। Who is the poet who has written the first great satirical poem Piers the Plowman? Guys मैं आपको बता दूं satirical poem है Piers the Plowman, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अर्लीस्ट टाइम में लिखी गई है। यानी अगर हम बात करें तो इट वॉज इन चौसेरियन टाइम। तो ये लैंगलैंड थे, विलियम लैंगलैंड हैड रिटन दिस एंड इट इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन चर्च। ये चर्च पे डायरेक्ट अटैक करती है बिकॉज चर्च वॉज मिसगाइडिंग द पीपल, लॉट्स ऑफ इविल्स हैव बीन क्रेप्ट ओवर देयर जस्ट टू
remind them about that and to reform that it has been written. अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लैंगलैंड पियर्स द प्लोमैन इज अ सटायर ऑन। ये बेसिकली जो लैंगलैंड का वर्क है पियर्स प्लोमैन, ये किस पे सटायर है? पीजेंट्स ऑफ द टाइम, करप्ट क्लर्जीमैन, कंटेम्परेरी पोएट्स या फिर प्रिंसेस ऑफ हिज टाइम? नहीं गाइस, ये करप्ट क्लर्जीमैन की, मैंने आपको बताया कि ये चर्च पे ही पूरी तरह से एक डायरेक्ट अटैक था, तो वहां पे जो क्लर्जीमैन थे वो करप्ट थे, दैट्स व्हाई इट हैज बीन रिटन एज एन अटैक ऑन देम with a view to reform them. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सैमुअल बटलर्स हुडीब्रेस इज अ सटायर ऑन। गाइस मैं आपको बता दूं सैमुअल बटलर बेसिकली कौन है, ये उसी लाइन में आते हैं जहां पे जॉन ड्राइडन है, लाइक बटलर है, होप्स हैं एटसेट्रा, ये सारे के सारे वहां पे आ जाते हैं। अगर हम इसको देखें तो ये किसमें है? रेस्टोरेशन पीरियड। और रेस्टोरेशन पीरियड कैसा बना कि ये बेसिकली कॉमनवेल्थ के जस्ट बाद था, तो ऑब्वियसली कॉमनवेल्थ किसका है? प्योरिटन का। तो प्योरिटन हटे और रेस्टोरेशन आया, तो ऑब्वियसली जितने भी रेस्टोरेशन पोएट होंगे वो गाइज किसको सटायर करेंगे? प्योरिटनिज्म को, क्योंकि कॉमनवेल्थ का मींस किससे था? प्योरिटनिज्म का। तो आंसर हमारा कहां आएगा? यहां पे, इट वाज प्योरिटनिज्म। प्योरिटनिज्म अगर हम बोले तो प्रोटेस्टेंट्स हैं। ये कौन है गाइज? प्रोटेस्टेंट्स हैं। और इनमें से एक हमारे कौन थे? जॉन मिल्टन। इट वाज जॉन मिल्टन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ड्राइडेंस द मेडल इज ए पर्सनल सटायर ऑन। तो अगर हम देखें ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट कौन है, हीरोइक स्टैंजे कौन यूज करता है? इट वाज जॉन ड्राइडन। तो जॉन ड्राइडन ने ये जो वर्क लिखा है यहां पे द मेडल, ये किस पे पर्सनल सटायर करता है? शाफ्ट्सबरी, जेम्स सेकंड, चार्ल्स फर्स्ट या गाइस जॉन बेनियन? तो इट इज शाफ्ट्सबरी। तो ये शाफ्ट्सबरी पे बेसिकली पर्सनल सटायर बनाया गया था। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस लाइक दिस। थैंक यू सो मच।